गांव के किनारे बसा वह पुराना हवेली जैसा घर दूर से ही अपने अंदर छुपे रहस्यों का आभास कराता था। उस हवेली के मालिक थे चौधरी हरिप्रसाद, गांव के सबसे सम्मानित पर उतने ही सख्त और चालाक व्यक्ति। उनकी एक ही बेटी थी, गंगा, जिसकी सुंदरता और समझदारी की चर्चा दूर दूर तक होती थी। लेकिन चौधरी ने साफ कह रखा था कि गंगा का विवाह किसी साधारण व्यक्ति से नहीं होगा। जो भी उससे शादी करना चाहेगा, उसे उनकी रखी शर्तें पूरी करनी होंगी। गांव में यह बात आग की तरह फैल चुकी थी कि चौधरी अपनी बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर उनकी शर्तें आसान नहीं। कई बड़े घरों के लड़के आए, कोशिश की, पर कोई भी चौधरी की पहली ही शर्त पार नहीं कर पाया। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण किसान का बेटा, पर तेज दिमाग और सच्चे दिल वाला। उसने बचपन से ही गंगा को देखा था और उसके मन में उसके लिए सम्मान और प्रेम दोनों थे। जब उसे चौधरी की शर्तों का पता चला, तो उसने ठान लिया कि वह कोशिश जरूर करेगा। एक दिन अर्जुन साहस जुटाकर चौधरी के दरवाजे पर पहुंचा। चौधरी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो तुम भी मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जी, अगर आप योग्य समझें तो मैं आपकी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। चौधरी हंसे, हर कोई यही कहता है, पर कोई टिक नहीं पाता। चलो, पहली शर्त से शुरुआत करते हैं। अगर इसे पार कर लिया, तभी आगे की बात होगी। हवेली के आंगन में गांव के कई लोग इकट्ठा हो गए। सबको पता था कि अब कुछ रोचक होने वाला है। चौधरी ने एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठते हुए अर्जुन की तरफ देखा और बोले, पहली शर्त बहुत सरल है, पर जवाब देने में लोग चूक जाते हैं। ध्यान से सुनो मेरा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा निकालो वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोग अपने अपने जवाब सोचने लगे। अर्जुन शांत खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। चौधरी ने फिर पूछा, जल्दी करो, ज्यादा समय नहीं है। अर्जुन ने आंखें बंद कीं, कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, चौधरी साहब, उसका जवाब है गड्ढा। आंगन में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर कुछ ही क्षणों में तालियों की आवाज गूंज उठी। चौधरी के चेहरे पर पहली बार हल्की गंभीरता आई। उन्होंने सिर हिलाया, ठीक है, तुमने पहला सवाल सही दिया, पर यह तो बस शुरुआत है। गंगा खिड़की के पीछे से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसके पिता की शर्त पार की थी। चौधरी ने अर्जुन को अंदर बुलाया और कहा, अब दूसरी शर्त सुनो, पर उससे पहले तुम्हें यह समझ लेना होगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जो सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, बल्कि धैर्यवान और सच्चा भी हो। अर्जुन ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूँ। दूसरी शर्त के लिए चौधरी उसे हवेली के पीछे बने एक पुराने कमरे में ले गए। वह कमरा सालों से बंद था। दरवाजा खोलते ही धूल और अंधेरे की गंध फैल गई। अंदर 3 संदूक रखे थे। चौधरी बोले, इन 3 संदूकों में से एक में सोना है, एक में चांदी और एक खाली है। तुम्हें सिर्फ एक संदूक चुनना है। पर ध्यान रहे, हर संदूक पर लिखा हुआ वाक्य गलत है। अगर तुम सही संदूक चुन लेते हो, तो दूसरी शर्त भी पूरी। अर्जुन ने तीनों संदूकों को ध्यान से देखा। पहले पर लिखा था, इसमें सोना है, दूसरे पर लिखा था, इसमें चांदी नहीं है, और तीसरे पर लिखा था, यह खाली नहीं है। वह कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे धीरे मुस्कुराया। उसने तीसरे संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही खाली है। चौधरी ने भौहें चढ़ाई, कैसे? अर्जुन बोला, क्योंकि आपने कहा कि तीनों पर लिखा हुआ गलत है।
अगर तीसरे पर लिखा यह खाली नहीं है, गलत है, तो इसका मतलब यह खाली है। चौधरी ने संदूक खोला, वह सच में खाली था। अब भीड़ में हैरानी और बढ़ गई। 2 शर्तें पार करना आसान नहीं था। गंगा के दिल में अब अर्जुन के लिए सम्मान और भी बढ़ गया था। लेकिन चौधरी अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, अब आखिरी और सबसे कठिन शर्त बची है। अगर इसे पार कर लिया तो गंगा तुम्हारी होगी। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। चौधरी उसे गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गए। वहां एक बुजुर्ग बैठा था जो वर्षों से किसी से बात नहीं करता था। चौधरी बोले, इस आदमी से एक शब्द बुलवाओ। अगर यह बोल पड़ा तो तुम जीत गए। अर्जुन ने उस बुजुर्ग को देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द और अकेलापन था। अर्जुन समझ गया कि यह सिर्फ बुद्धि की नहीं, दिल की परीक्षा है। वह धीरे धीरे उसके पास बैठ गया। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस चुपचाप उसके साथ बैठा रहा। सूरज ढलने लगा, लोग अधीर होने लगे, पर अर्जुन वहीं बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से रोटी निकाली और बुजुर्ग की तरफ बढ़ा दी। बुजुर्ग ने पहले मना किया, पर अर्जुन ने विनम्रता से कहा, खाना जरूरी है, चाहे कोई साथ हो या न हो। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं। उसने रोटी ली और धीरे से कहा, धन्यवाद। बस यही एक शब्द था, पर वही अर्जुन की जीत थी। चौधरी यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्व और संतोष दोनों था। उन्होंने अर्जुन के पास आकर कहा, तुमने न सिर्फ मेरी शर्तें पूरी की, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि तुम दिल के सच्चे इंसान हो। गंगा तुम्हारी हुई। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गंगा और अर्जुन का विवाह धूमधाम से हुआ। लेकिन इस कहानी का असली रहस्य यह नहीं था कि अर्जुन ने शर्तें पूरी की, बल्कि यह था कि उसने हर सवाल का जवाब सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से दिया। और शायद यही बात उसे बाकी सभी से अलग बनाती थी।